अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। चलिए जी, तो आज मैं फिर से हाज़िर हूँ आपकी खिदमत में बहुत मज़े की रेसिपी लेकर। इसका नाम है चिकन कढ़ाई और इस रेसिपी को आप लोगों ने बहुत गौर से देखना है, सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं, क्योंकि ये मज़ेदार सी कढ़ाई की रेसिपी मैं आप लोगों के लिए एक रेस्टोरेंट से चुरा कर लाई हूँ, जो बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में बनेगी और रेस्टोरेंट स्टाइल का ही टेस्ट मिलेगा आपको। शर्त ये है कि आपने सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं। चलिए जी, तो रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो हमने ली है 4 अदद अनियन, और आज अंडों की जगह अनियन बॉयल होगी। अनियन बॉयल करने के लिए या तो आप कोई पतीली ले लें, मेरे पास कुकर था तो मैंने इसमें बॉयल करके इसका पेस्ट बना के एक साइड पे रख लिया। और फिर अपनी एक वॉक में मैंने 1 केजी चिकन ली, जिसमें मैंने 1 से 1.5 पाव के करीब टमाटर ऐड किए, और 2 से लेकर 2.5 चम्मच तक मैंने इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट नहीं था, चॉप्ड थे, वो ऐड किया। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें नमक ऐड किया, और हाफ़ वाटर, ओनली हाफ़ कप वाटर मैंने ऐड किया है, ज़्यादा पानी इसमें नहीं जाएगा। चूल्हा इस वक्त बंद था मेरा, ये मैंने आप लोगों को सॉरी रिकॉर्ड मेरा हुआ नहीं। यहाँ पे मैं ये ज़रूर बताऊँगी कि अभी मेरा चूल्हा बंद था, इसे मैंने बंद करके ढक दिया था। इसके बाद मैंने अपने चूल्हे की फ्लेम ऑन की मीडियम, तो मीडियम फ्लेम पे 10 मिनट्स तक मैंने इसे कुक किया है। उसके बाद कुछ इस तरह की इसकी लुक आई है, जिसमें देखें टमाटर बिल्कुल गल चुके हैं और मीट ने और टमाटर ने अपना पानी छोड़ दिया है। तो जो और हाफ़ कप वाटर था ओनली, उस वो वाटर है और बाकी सारा है। अब यहाँ हमने काम ये करना है कि हमें देखें हाफ़ कप हमने इसलिए डालता है, पानी हमें आगे मिलेगा, हमने एवेपोरेट करना है वो पानी एवेपोरेट करने के साथ साथ मैंने यहाँ 1/3 कप घी का लिया है। यहाँ पे घी जाएगा, ऑयल बिल्कुल यूज़ नहीं कीजिएगा। अच्छा रिज़ल्ट चाहिए तो घी ही यूज़ कीजिएगा प्लीज़। अच्छा जी, तो 1 कप से थोड़ा कम घी गया है। 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर गया है, लाल मिर्चों का पाउडर। और इसके बाद मैंने इस सारे मसाले को बहुत अच्छी तरह से कुक करके, मुझे अब इसका जितना भी पानी है उससे मैंने एवेपोरेट करना है और सारे स्पाइसेस का टेस्ट अपने मीट में एब्जर्व भी करवाना है। तो यहाँ से लेकर आगे तक पूरी कुकिंग वो मेरी जो होगी विदाउट कवर होगी, लिड नहीं लगाऊंगी कवर करने से पहले। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने इस स्टेप पे अनियन का जो पेस्ट बना लिया था वो ऐड किया है। घी ऐड करने के बाद अच्छी तरह से भूना, लाल मिर्च ऐड की, अनियन का पेस्ट 1 कप, ओनली 1 कप ऐड किया है। ठीक है जी, फिर इसे अच्छी तरह से भूना और जितना भी लिक्विड है वो सब देखें टाइम टू टाइम एवेपोरेट होता रहेगा जैसे जैसे आगे मेरी कुकिंग होती रहेगी। और जी, एक बात लाजमी याद रखिएगा कि पूरी कढ़ाई की कुकिंग हाई फ्लेम पे होनी है। रेस्टोरेंट स्टाइल में बनानी है तो रेस्टोरेंट स्टाइल के सारे स्टेप्स फॉलो लाजमी कीजिएगा। पूरी कुकिंग मेरी वोक देख लीजिए किस तरह से मेरा मसाला कुक हो रहा है। ये टोटली हाई फ्लेम पे कुकिंग हुई है। लो फ्लेम पे बिल्कुल मत कीजिएगा, ना तो पानी एवेपोरेट होगा और ना ही वो टेस्ट आएगा जो हमें बाहर से मिलता है। उसके बाद जी 1 टेबल स्पून क्रश ब्लैक पेपर मैंने ऐड किया है। अच्छी तरह से भूनते जाएं मसाले को भूनने के साथ साथ उसमें और स्पाइसेस भी ऐड करते जाएं। चलिए जी, तो ब्लैक पेपर ऐड करने के बाद मैंने फिर इसे मसाले में मिक्स किया है, कढ़ाई जो मेरी बन रही है उसमें। और उसके बाद अब मैं और क्या स्पाइसेस ऐड करने वाली हूँ इसमें, वो आगे फॉलो करते रहिएगा तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। भूने अच्छी तरह से, देखें ऑयल भी सेपरेट हो रहा है साथ साथ और मसाला भी भुन रहा है साथ साथ। तो जी, मज़े की कढ़ाई का वेट कर रहे थे घर में सब। मैच भी चल रहा था पाकिस्तान इंडिया का और दिल भी बहुत उदास था, बहुत बुरा मैच था, बट खैर है। चलें जी, तो अब यहाँ मैंने ऐड किया 2 टेबल स्पून रोस्टेड क्रश धनिया ज़ीरा। हमारे सबके घरों में ही होता है धनिया ज़ीरा, हम रोस्ट करके उसको क्रश करके रखते हैं। तो ये 2 से 2.5 चम्मच मैंने ये ऐड किया है। इसके बाद इसे भी मैंने भूना है अच्छी तरह से हाई फ्लेम पे। ये लाजमी याद रखिएगा कि ये कुकिंग पूरी, ये कढ़ाई हाई फ्लेम पे कुक होगी। इसके बाद मैंने इसमें ऐड किया है 1 कप योगर्ट। इसको भी मैंने अच्छी तरह से जो है हाई फ्लेम पे ही कुक करना है, लो फ्लेम बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि देखें अभी तो ये कितना ज़्यादा मतलब भुना भुना सा लग रहा है ना। लिक्विड जाते ही फिर से योगर्ट ने अपना पानी छोड़ना है और अगेन हमने इसे टोटली हाई फ्लेम पे कुक करना है। अच्छा जी, तो अच्छी तरह से हाई फ्लेम पे कुक करने के साथ साथ हमें बहुत अच्छा सा मसाले का दाना भी मिल जाएगा, जो कि दही की हेल्प से मिलेगा हमें। और देखें साइड्स पे जो मसाला आपके लगता रहे, आप उसको भी साथ साथ हटाते रहें। और जी, एक बात लाजमी जहन में रखिएगा कि हमें स्पैचुला यही चाहिए जब हम मसाला अपना साइड से हटा रहे हो ना, तो अच्छी तरह से स्पैचुला हमें यही जो यूज़ करना था। उसके बाद अब देखें ऑयल सेपरेट हो चुका है, चिकन अच्छी तरह से गल चुकी है
और मज़ेदार सी कढ़ाई, बहुत ईजी सी रेसिपी मेरी रेडी है रेस्टोरेंट स्टाइल की। गार्निश कीजिए जिंजर एंड ग्रीन चिलीज़ के साथ और तंदूर की रोटी के साथ इसको एंजॉय कीजिए। अपनी फैमिली को भी खिलाइए, आप लोग भी खाइए और मज़े कीजिए। और जी मेरी रेसिपीज़ पसंद आए तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल बटन का आइकन प्रेस कर दीजिए। फिर हाजिर होंगी इंशाल्लाह किसी बहुत मज़े की रेसिपी के साथ। इस रेसिपी का लुक देखकर मुंह में पानी तो लाजमी आ रहा होगा और बनी भी बहुत मज़े की थी। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि फ़ॉलो कीजिएगा सारे स्टेप, बनाइएगा ज़रूर और मुझे कमेंट सेक्शन में फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा। इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगी किसी बहुत मज़े की रेसिपी के साथ। तब तक के लिए चलती हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।